नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। अभी हम हैं वैशाली में। वैशाली अपने आप में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। हम आपको अभी दिखाना चाहेंगे, ये राजा विशाल के गढ़ का भग्नावशेष है और ये पटना से करीब 50 किलोमीटर इस एरिया पड़ता है, उससे दूर है। और हम आपको ये जो दिखा रहे हैं, ये राजा विशाल लिच्छवी वंश का जो जब 3600 ईसा पूर्व जब यहाँ की हम बात करें, उस समय की बात करें, तो उस समय यहाँ पहला वैशाली गणराज्य हुआ करता था। और कहीं न कहीं ये अपने आप में इस विजुअल को देखने से आपको लग सकता है कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया होगा और कितने मेहनत से। आपको अगर ये देखेंगे तो आपको नालंदा का खंडहर जो है उसकी भी याद ताज़ा हो जाएगी। और ये जो भग्नावशेष है, राजा विशाल महाभारत काल जब था तो उस समय राजा विशाल हुआ करते थे और उन्हीं के नाम पे कहीं न कहीं इस वैशाली का नाम पड़ा। सबसे पहला गणराज्य, एशिया का पहला गणराज्य जो है यह हुआ करता था। और वैशाली अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और ये जो पूरा दृश्य देखिए, एक समय था भगवान महावीर का ये जन्मस्थली भी है। देखिए कितना नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना शांत एरिया है और कितना है माने गांव से अलग है। और शहर हालांकि इससे ठीक बगल में मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क से थोड़ा सा दूर है, हट के है। और बहुत ही बेहतरीन जगह आपको देखने से लग रहा होगा, कितना आकर्षक ढंग से इसके हालांकि मेंटेनेंस भी की जाती है। और ये जो आपको दीवार जो मिल रहा है, कोई भी दीवार 25 इंच से कम नहीं होगा। और जितना ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा उससे बहुत कहीं ज़्यादा मतलब नीचे है। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि अगर आप इतिहास जानना चाहते हैं तो वैशाली और नालंदा को आप कभी नहीं भूल सकते हैं। वैशाली पहला गणराज्य है, एशिया का पहला गणराज्य है, जिसकी एक झलक यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ कुछ लोग आए भी। आप लोग क्यों यहाँ आते हैं, क्या बात है यहाँ? घूमने के लिए। क्या कुछ है, क्या जानते हैं इसके बारे में? नहीं, राजा विशाल का गढ़ है। राजा विशाल का गढ़ है। और मैंने इसके बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ हम सब घूमने आते हैं। कहाँ से आए हैं? दाऊद नगर, वैशाली। वैशाली से है। वैशाली नाम के बारे में कुछ जानते हैं? दाऊद नगर। नहीं, क्या नाम के बारे में क्या जानते हैं? वैशाली क्यों नाम पड़ा, आप जानते हैं? नहीं, सब नहीं जानते। अच्छा, ये जानते हैं कि ये क्या है यहाँ पे? ये पार्क ऐसे सब घूमने के लिए यहीं पर खाली ये आते हैं। अच्छा, और कुछ जानकारी नहीं? कौन क्लास है, किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में वैशाली के बारे में, भगवान महावीर के बारे में बताया जाता है, पढ़े हैं? अभी तो जानकारी में नहीं मिली है। नहीं, ये अभी जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे साथ एक यहाँ के हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। रोशन जी, आपको ये जो नज़ारा कैसा लग रहा है, क्या देखने से? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ऐतिहासिक नज़ारा है, इसलिए क्योंकि आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बात सुनते होंगे ना, तो वो यहीं से निकल के आया है। जो लिच्छवी गणराज्य के जो राजा विशाल हुआ करते थे उस ज़माने में, यहाँ पे अभी जो ये पुरातत्व आप देख रहे हैं, ये बचा हुआ भग्नावशेष है। इसमें क्या है, कहा जाता है कि उस ज़माने में 7700 जो सांसद या गण कहते हैं उस ज़माने में हुआ करते थे, जो यहाँ पर जुटते थे। और यहीं से वो लोगों का नीति निर्धारण कहिए या फिर जो शासन का जो जितने भी बड़े निर्णय होते थे वो यहीं से लिया जाता था। इसीलिए पूरी दुनिया का ये पहला, आप कह सकते हैं कि पहला जो प्रजातंत्र जहाँ से शुरू हुआ था, लोकतंत्र की जो जन्मस्थली है वो यहीं से है। पूरी दुनिया का कहने का मतलब गणराज्य जो है ना, वो पहला नींव यहाँ से डाला गया था। राजा विशाल के नाम पे इसका नाम भी वैशाली पड़ा। महाभारत काल में उनका जो राजा विशाल जो थे, उन्हीं के नाम पे आज कहीं ना कहीं इसका वैशाली नाम पड़ा। और यही वजह है कि भगवान महावीर का जन्मस्थली है। भगवान महावीर करीब कहा जा रहा है कि 3 बार यहाँ आए थे और उन्होंने अपना आखिरी प्रवचन भी इन्होंने दिया था। यहाँ एक जो लोकल स्तर पर जो केयर टेकर हैं, यहाँ जो सुरक्षा वगैरह देखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या जानते हैं। आप का क्या नाम हुआ और यहाँ क्या करते हैं? मेरा नाम तो रमेश शाह हुआ। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हैं, क्या आपको जिम्मा मिला? जिम्मा इसका देख रेख है, ड्यूटी करते हैं। देख रेख ड्यूटी करते 3 लोग हैं
और लोग गए हैं हम। अच्छा, यहाँ क्या कुछ है, यहाँ के बारे में कुछ आप बताइए, आप जितना जानते हैं आप। यहाँ का यही इतिहास है, जैसे बताया जाता है कि राजा विशाल का एक गढ़ हुआ। गढ़ था। गढ़ में आपका इसका मतलब हिस्ट्री 2500 वर्ष से भी पुराना बताते हैं लोग। और पूर्व में मतलब जिस समय लिच्छवी गणराज था, यहाँ का जो सांसद चलता था सभा भवन। सभा भवन। सभा भवन। एक किला की भी चर्चा हो रही थी, किला वो दूसरी जगह के है। किला नहीं, इसको गढ़ बोलते हैं। गढ़ बोलते हैं। हाँ, इसका कुल अभी व्यास बचा हुआ है, लंबाई गुने चौड़ाई का 84 एकड़ का है। 84 एकड़। हाँ, जो कंपस में है बाउंड्री किया हुआ। मतलब राजा यहाँ सभा लगाते थे, सभा कक्ष है। हाँ, राजा। ये सब। ये इनका कहना है कि ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं, ये भग्नावशेष है, जो इसमें राजा का सभा लगा करता था। और जैसे पार्लियामेंट है और बिहार विधानसभा जैसे है, वहाँ सदन जैसे चलती, उसी तरह से राजा का अपना सदन हुआ करता था। और एक गणराज उसी का एक भग्नावशेष है। और वो जो दिख रहा है वो क्योंकि बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है, महाभारत काल से ही पुराना है, तो इसलिए इसका अवशेष आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम वैशाली के और भी क्षेत्रों में जाएंगे। यहाँ वैशाली का शांति स्तूप भी है और भगवान महावीर का जो जन्मस्थली है वो भी हम दिखाएंगे। अब हम सिर्फ इतना ही हम कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इन सब चीज़ों को देखिए और इतिहास को याद करिए, आपको बहुत अच्छा और सुकून मिलेगा। हम चलते हैं आगे वैशाली की ओर और बढ़ते हैं, और क्या कुछ है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।